नमस्कार साथियों। पीसीएस वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज जो है 10 तारीख के करंट अफेयर को लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। ये डेली करंट अफेयर आपको जो है शाम के 6:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल और जितने भी सोशल मीडिया चैनल है जैसे फेसबुक पर आपको अपलोड किए जाते हैं। आप इस करंट अफेयर की वीडियो आप कहीं से भी देख सकते हैं। साथ में इसकी पीडीएफ जो है हमारे पीसीएस वॉरियर एकेडमी के चैनल पर अपलोड होता है, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज चलिए, आज का करंट अफेयर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है और ये इससे एग्ज़ाम में पक्का एक क्वेश्चन आपको आने वाले एग्ज़ाम में दिख ही जाएगा। ओके, तो हाल ही में जो है आपको आरबीआई ने जो है अपने बेस रेट में 25 बीपीएस की कमी की है। तो ये जो है बीपीएस क्या है, तो ये हमारे इकोनॉमी का पार्ट है जो कि मैं इकोनॉमी के स्टैटिक में मैं कवर किया हूँ। ओके, अभी कुछ स्टैटिक जो है मैं यहाँ आपको कवर कर दिया हूँ। बेस रेट में कमी से जो है 0.25% की कमी आई है। ओके, और इससे क्या होगा कि आपका जो है इसकी फैसला किसने ली थी, तो मौद्रिक नीति समिति जो कि उर्जित पटेल कमेटी के आधार पर सुझाव पर 27 जून 2016 को गठन किया गया था। ये क्या करता है, हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, उसकी जो है समीक्षा करता है, उसके कम करने में, अगर ज़्यादा है तो कम करने में और कम है तो बैलेंस करने में इसके जो है योगदान रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है टोटल 6 सदस्य है, जिसमें 3 सदस्य आपके आरबीआई के और 3 सदस्य आपके जो है गवर्नमेंट के होते हैं। जिसमें जो है ये 3-3 तो हो गए, एक आपके जो है आपका आरबीआई के गवर्नर होते हैं जो कि हेड होते हैं। अब इसमें क्या है कि वोटिंग के जरिए फैसला लिया जाता है, लेकिन उर्जित पटेल कमेटी जो है इनके रिकमेंडेशन नहीं किए थे। इसमें जो है बीटो पावर आरबीआई गवर्नर को दिया गया था उनके रिपोर्ट में, लेकिन जो है बाद में जो है गवर्नमेंट ने इनको एक्सेप्ट नहीं करके आरबीआई गवर्नर को जो है बीटो पावर दे दिया गया कि आप जो है आपके पास बीटो पावर दिया जाता है, जिसमें ये है कि अगर बैलेंस होता है वोट फैसला लेने में, तीनों गवर्नर जो है आपको बैलेंस करता है, तो आप उसमें जो है एक्स्ट्रा आप जो है वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये क्या करता है, हर 2 महीने में आपकी जो है मुद्रास्फीति जो आपकी है उसकी समीक्षा करती है। तो यहाँ तक आपको आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आरबीआई के गवर्नर का जो है सिलेक्शन वो करता है आपको डीओपीटी डिपार्टमेंट जो होता है वो, प्लस सिलेक्शन कमीशन जो होती है उसके रिकमेंडेशन पर जो है पीएम द्वारा होती है। इस बार जो है आपके जो है जीडीपी का जो है अनुमान जो है आपको 6.5% रखा गया है, जो कि भारत की वृद्धि दर जो है होगा। इसमें जो है कैश रिजर्व रेशियो जो कि कुछ पैसे जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी या जो भी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी गोल्ड के रूप में जो है आपको आरबीआई के पास रखना होता है। किन को, बैंक को आरबीआई के पास रखना होता है, वो 4% रखना होता है। जैसे 100 रुपया आप अगर बैंक में डिपॉजिट किए आप, तो उसका 4% आपको जो है कहाँ रखेगा, वो रखेगा आपको, बैंक क्या करेगा आपके आरबीआई में रख देगा, और 18% वो खुद अपने पास रखेगा, जिसमें वो जो है ये गोल्ड होना चाहिए और गवर्नमेंट सिक्योरिटी होना चाहिए। ओके, जिसे एसएलआर कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको मौद्रिक नीति के बारे में कुछ आपको बताया गया है, तो ये आप जो है पढ़ लीजिएगा। ओके, ये देखिए आपका जो है यहाँ पर मैंने एक आपको चार्ट में बनाया हूँ। इसमें जो है देखिए ये है आपका रेपो रेट, जो मैंने ऊपर बताया, रेपो रेट रीपर्चेज जो है रेट होता है ये। तो इसमें जो है रेपो रेट आपका 6% है अभी जो हुआ है। तो अगर इसको जो है प्लस 2.5% करते हैं तो ये हो गया एमएसएफ, जिस पे बैंक लोन लेती है आरबीआई से। ठीक है, तो ये हो गया इसे कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये सारे इकोनॉमी का पार्ट है, वहाँ पर मैंने बेसिक से अच्छे से कवर करवाया है। ओके, और मैं जल्द ही इसका बुक और इसका जो है कोर्स लेके आ रहा हूँ, जो कि आपको कभी भी फिर इकोनॉमी में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ओके, तो अगर उस जो है कोई भी बैंक अगर आपके आरबीआई से लोन लेना चाहती है,
तो उसमें जो है आपको 6.25% जो कि SLR का जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको जमा करके लेना होगा अगर MSF पर लेना है। अगर SDA पर स्टैंडर्ड डिपॉजिटरी फैसिलिटी पर लेता है, इसे ही रिवर्स रेपो रेट भी इसे जो है आपको इसका जो है 5.75% है। ओके, इसमें कोई भी आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती है RBI को। ओके, ये है आपका जो है रिवर्स रेपो रेट, जिसमें 3.15% रखा गया। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटी आपको देनी पड़ती है। ओके, तो ये चीज़ आपको ये अच्छे से आपको मैं आई होप कि समझा दिया। अब चलिए आते हैं कि RBI का गठन। तो RBI का गठन जो है आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1920 में हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है, पर किया गया था, जिसमें जो है आपको 1926 में सेंट्रल बैंक जो है सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री जो है केंद्रीय देश का केंद्रीय बैंक होना चाहिए। 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया गया और 1934 में एक RBI एक्ट लाया गया। उसी के आधार पर जो है 1 अप्रैल 1935 को जो है आपको RBI का गठन कर दिया गया। ओके, ये जो है एक निजी बैंक थी। क्या थी? निजी बैंक थी और स्टैट्यूटरी बॉडी थी। वैधानिक मतलब विधान से मतलब कानून के द्वारा बनाया गया था। इसका जो ओनरशिप था टोटल जो है आपके किसके पास था? प्राइवेट के पास था। ओके, इसका प्रतीक क्या है? तार का पेड़ और बाघ। शुरुआत में इसकी जो है हेडक्वार्टर थी वो कोलकाता में थी 1935 से 37 तक। वर्तमान में इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जो है आपकी मुंबई में 1937 में कर दी गई। ये जो है कैपिटल पूंजी जिसमें गठन किया गया था उसमें 5 करोड़ की थी। ओके, और 1949 में 1 जनवरी 1949 में जो है आपका इसे जो है क्या कर दिया गया? सरकारी बैंक के रूप में तब्दील कर दिया गया और नेशनलाइज कर दिया गया। ओके, और ये तब से केंद्रीय बैंक बन गया। ओके, कुछ समय तक आपको ये पाकिस्तान का भी और म्यांमार का भी जो है केंद्रीय बैंक के रूप में काम किए हैं। ओके, आइए ये जो है एक और न्यूज है कि पंचायत उन्नत सूचकांक 2022-23 में जो है पहली बार पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी किया, पहली बार जारी किया, इसलिए ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपको। ठीक है, ये इसका उद्देश्य क्या था कि SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की समीक्षा करने हेतु इसका जो है गठन किया गया है। ओके, इसमें जो है आपका कैटेगराइज किया गया है कि अचीवर जो कि 90+ स्कोर है जिसको अचीवर किया गया है, और फ्रंट रनर जो है 75 से 90 तक को फ्रंट रनर कहा गया। तो 75 से 90 तक में जो है सिर्फ गुजरात के ही जो है पंचायत आए हैं, कुछ पंचायत, और आपको अचीवर में कोई नहीं आया, भारत का कोई भी पंचायत अचीवर में नहीं आया। इसका उद्देश्य क्या है कि गरीबी उन्मूलन करना, बेहतर आजीविका, स्वच्छ और हरित पर्यावरण। तेलंगाना इसमें दूसरे स्थान पर है। बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में जो है आकांक्षी ग्राम पंचायत का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कि केंद्रीय विकास प्रयासों को आवश्यकता वाले क्षेत्रों में उजागर करता है। ठीक है, तो बिहार का जो है काफ़ी नीचे है। 2030 तक जो है SDG गोल के जो है लक्ष्य को जो है हासिल करने का जो है रखा गया है लक्ष्य। ठीक है, अब पंचायती राज मंत्री जो है क्या है? हमारे ललन सिंह जी हैं। ठीक है, जो कि ये बिहार से आते हैं और आपका ये जो है जदयू पार्टी से है। इनका बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में। मुख्य सचिव क्या है? संदीप N महात्मे है। ठीक है, तो ये आपका मुख्य सचिव है और ये आपके कैबिनेट मंत्री है। अब आगे जाइए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंबर थिंक टैंक 2024 के अनुसार पवन और सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन में भारत जो है तीसरा स्थान आ गया है। पहले ये है चौथा था, अब तीसरा आ गया है। जो है इन्होंने जो है क्या किया है? किनको पसारा है? जर्मनी को रिप्लेस किया है। प्रथम और दूसरे स्थान पर जो है, प्रथम पर चीन है और दूसरे पर आपका अमेरिका है। ठीक है, भारत में 2024 के रिपोर्ट के अनुसार जो है
73.3 गीगावाट जो है आपको सौर ऊर्जा से बिजली प्राप्त होती है। सबसे ऊपर में जो है हम लोग जो हमारे घरों में जो बिजली आती है वो थर्मल पावर प्लांट से आती है, जिसमें कोयला का उपयोग होता है, जिसके कारण से कार्बन काफ़ी उत्सर्जन होता है। ओके, स्वच्छ ऊर्जा जो है टोटल 22% है स्वच्छ ऊर्जा का, जिसमें जो है आपका 8% जो है जल ऊर्जा और 10% पवन एवं सौर ऊर्जा का है। ओके, शेष रिमेनिंग जो बच जाते हैं 22% में, वो आपके 4% जो आपके न्यूक्लियर वगैरह है उसके हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका जो है फ्रांस और भारत ने जो है शुभारंभ किया था, ये 30 जनवरी 2015 को जो है 30 नवंबर 2015 को पेरिस में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में है। अम्बर्ट थिंक टैंक जो है वो स्वच्छ वैश्विक ऊर्जा का एक जो है रिपोर्ट जारी करता है, थिंक टैंक है। इसका पहले नाम है सैंडबैग नाम था, ठीक है, लेकिन अब जो है नाम बदल के जो है इसका एम्बर थिंक टैंक कर दिया गया। ये जो है 2008 में जो है इसकी स्थापना किए गए थे, बायोनी वाशिंगटन द्वारा स्थापित किया, ठीक है। मुख्यालय इसका जो है यूके में है। भारत ने जो है अपना लक्ष्य जो है कार्बन उत्सर्जन जीरो का लक्ष्य जो है 2047 तक रखा है अपने आज़ादी का 100%। ये आज का सबसे मस्त न्यूज़ है। ओके, इसमें कहा गया है कि 12,000 साल पहले जो है ये डायर वुल्फ जो कि मर चुका था, ठीक है, अमेरिकी कंपनी ने उसके क्लोरोसिल से जो है पुनः जीवित कर दिया। ओके, अब ये कैसे जीवित हुआ वो आगे मैं बता रहा हूँ। इसका वैज्ञानिक नाम एनोसियन डायनस है। ओके, ये क्या किया गया था, 10,000 साल पहले ये विलुप्त हो चुका था, लेकिन इसके मरे हुए आपको 12,000 साल 13,000 साल हो चुका था, ठीक है, लेकिन ये जो है विलुप्त हुआ था आपको 10,000 साल पहले ये विलुप्त हो चुका था हिमयुग में ही। अब ये भी सोचता होगा कि फिर से मैं इन मनुष्यों के बीच में फंस गया। ये एक प्रकार का भेड़िया है। ओके, गेम ऑफ थ्रोन्स फिल्म में पहली बार इसको दिखाया गया था। ये है जीन एडिटिंग, ठीक है, क्रिस्पर तकनीक और क्लोनिंग की मदद से जो है आपको इसका पुनर्जीवित किया गया है। क्रिस्पर तकनीक जो है वो क्या करता है कि आपके जो जीन है उसमें कोई भी पार्ट अगर डैमेज है तो उसको कट करके वहाँ से रिमूव करता है। यह इसी को कहा जाता है क्रिस्पर तकनीक। यहाँ पर देखिए पूरा आपको अच्छे से बताया गया है। ओके, जो आपको बताया जाता है पीडीएफ में या जो आपको, तो उसे आप एक बार रिवीजन किया कीजिए। ओके, क्रिस्पर तकनीक में जो है Cas9 जो है प्रोटीन का उपयोग होता है, जो कि डीएनए के विशिष्ट स्थानों को काटने का लिए किया जाता है, जिसमें जीन को संपादित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे ये जीन है तो यहाँ से कट करके हटा के और यहाँ पर जो है बैलेंस किया जाता है। क्रिस्पर को जो है बैक्टीरिया में पाए जाने वाले एक प्राकृतिक रक्षा तंत्र के रूप में विकसित किया गया है, जो उन्हें वायरस से बचाता है। ओके, क्रिस्पर तकनीक जो है गंभीर रूप से बीमारी जैसे सेल रोग, थैलेसीमिया के उपयोग में जो है आपको, साथ में कैंसर के भी उपयोग में जो है आपका कैंसर के इलाज के उपयोग में भी आपको इसको किया जाता है। क्लोनिंग, अब क्लोनिंग क्या है, अलैंगिक होता है। क्लोनिंग क्या है, अलैंगिक होता है। फर्स्ट जो है डॉली भेड़ जो है भेड़ को जो है बनाया गया था, और ये इसको कौन बनाया था, डॉली भेड़ को क्लोन किया था डायल बिलमुट ने किया था। ओके, इस पर मैं जो है एक और शॉर्ट वीडियो में अवश्य लेके आऊँगा जल्द ही। ओके, ताकि उसमें और अच्छे से आपको समझ में आ सके। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो है देश का पहला हिमालय जलवायु केंद्र का उद्घाटन चेन्नानी नाथ टॉप जो कि उधमपुर में है वहाँ किया गया है। यह देश का पहला जो है केंद्र होगा। इसमें जो है समुद्र तट से ये 2250 मीटर ऊंचा है। यह जो है जलवायु के पूर्वानुमान के लिए किया गया है। यहीं पर जो है एक जोजिला सुरंग जो कि सोनमर्ग में है, पीएम मोदी ने इनका उद्घाटन किया था। ये जो है जोजिला जेट सुरंग, ये जो है पार्ट है किसका, जोजिला सुरंग का, और ये लेह और जो किसका जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है।
विक्रम जो है विक्रम-1 रॉकेट के लिए कलाम इंजन का जो है सफल परीक्षण किया गया। कलाम इंजन का नाम जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। और विक्रम साराभाई जो कि भारतीय स्पेस के जनक हैं, तो उसके नाम पर जो है विक्रम-1 रॉकेट को रखा गया है। ओके, नेक्स्ट है आपका ये बिहार से न्यूज़ है कि सातवां न्यूज़ जो है बिहार से मशहूर जो है पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने जो है हाल ही में 8 अप्रैल 2025 को अपनी राजनीति पार्टी की शुरुआत की। ठीक है, पार्टी का नाम रखा गया हिंद सेना पार्टी। इसने जो है 2025 में विधानसभा चुनाव में जो है अपना जो है आने की घोषणा की है। इसका जो है चिन्ह है त्रिपुंड है, जो कि भगवान शिव का जो होता है ये त्रिपुंड वो रखा गया है। ओके, भगवान शिव के प्रतीक के रूप में इसमें 3 रेखाओं को तिलक होता है जो कि त्रिपुंड होता है। शिव के तिलक भी कहा जाता है। बिहार में 243 सीटों पर जो है आपको ये चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ये जो है 2006 के आईपीएस बैच के अधिकारी है जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। उन्होंने पिछले साल जो है 19 सितंबर 2024 को इस्तीफा दे दिया था। इससे इस्तीफा से पूर्व वो जो है पूर्णिया के आईजी रैंक पे काबिल थे। ठीक है, वो तो यहाँ तक ही आपको जो है आज का न्यूज़ था जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट था। ये हमारे आने वाले कुछ आपके बुक हैं जो कि जल्द ही आपके मार्केट में आ सकते हैं जुलाई तक। कोशिश है जुलाई तक आ जाने के लिए, जिसमें आपका ये आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और इंडियन इकोनॉमी जो कि यूपीएससी के लिए है। ये मंथली मैगजीन किसी भी एग्ज़ाम के लिए है। ये चूँकि मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट रह चुका हूँ और यूपीएससी के ऊपर पढ़ाता भी हूँ, तो इसलिए जो है ये यूपीएससी के लिए। बीच में ये करंट अफेयर मैं चूँकि बिहार के पटना से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए जो है मैं करंट अफेयर इसलिए लेके आ रहा हूँ बिहार के जितने भी एग्ज़ाम और देश के जो भी एग्ज़ाम के लिए उसके लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप हमें इन जो है सोशल मीडिया चैनलों पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हम लोग दोबारा मिलते हैं। जय हिंद।